भाई एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, चतुर्थ अंक चल रहा है और यह झारखंड पीजीटी के लिए, यूपी टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है। इसको आप लोग अवश्य पढ़ा करें। जब शुरू करें तो अंत तक ही पढ़ लिया करें, ठीक है। चलिए, अब कल कुछ ऐसी बातें हो गई थी कि किसकी हुआ था, अनसुईया के द्वारा एनाप प्रियेण बिना गमयति रजनीम विषाद दीर्घतराम गुरुवापि विरह दुख आशा बंध साहयति। कहने का मतलब होता है, हाँ, किसके लिए कह रहे हैं? उसी मृग के लिए कह रहे हैं कि दुख के जो अधिक लंबी प्रतीत होने वाली रात बिताती है, जान लीजिए, ठीक, आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। कितना भी कठोर दुख हो, आशा का बंधन ऐसा होता है वह सहन करा देता है। कहने का मतलब बहुत बहुत उनका अच्छा था। अब आज है काश्यप के द्वारा कहा जा रहा है। काश्यप कह रहे हैं, वो तो ठीक ही है, लेकिन थोड़ा सा और जान लीजिए। सारंग रवित तोया मद वचनाद वचनातो सह राजः शकुंतलाम पुरस्कृत्य वक्तव्य। ठीक है। अब राजा काश्यप के द्वारा कहा जा रहा है कि हे सारंगरव, काश्यप ने किसको कर रहे हैं? सारंगरव को। हे सारंगरव, आप तो जा रहे हो साथ में, थोड़ा सा अब एक कार्य और कर लेना। राजा के प्रति कुछ ऐसी बातें मैं कहने वाला हूँ, आप थोड़ा मेरी तरफ से वहाँ पर बता देना, ठीक है। क्योंकि काश्यप तो जा नहीं रहे हैं और बाकी अनसुईया प्रतिम्बदा तो जा नहीं रही हैं, सिर्फ जा रहे हैं शकुंतला के साथ गौतमी जा रही हैं, दो उनके क्या नाम का शिष्य जा रहे हैं, सारंगरो और शारदत्त जा रहे हैं, ठीक है। इसको आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सारंगरो, हे सारंगरो, हे सारंगरो, हे सारंगरो, आप तो या मीन आपके लिए मैं एक मद वचनात् कह रहा हूँ। शामीन वह राजा के पास, राजा को यह मेरी शकुंतला को के तरफ से पुरस्कृत वर्तव्य, इस प्रकार कह देना, ठीक है। कहने का मतलब, सारंगरो तुम, तो या मीन तुम जो है सारंगरो, शकुंतला को आगे करके, मद वचनाद, आगे करके क्या करना है? और मेरी ओर से, सह, उस राजा को मेरी ओर से, शकुंतला को पुरस्कृत्य, मद वचनाद मीन वचन कह देना, मेरी एक ऐसे इस प्रकार वचन कह देना। और शकुंतला को पुरस्कृत्य मीन आगे करके वक्तव्य मीन मेरी ओर से, वक्तव्य मीन कह देना, ठीक है, कह देना। तो कहें रहा सारंगरव, कहें, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। हाँ, आगे करके कौन कहा है? काश्यप कहे हैं। सारंगरव फिर कहें, आज्ञापयातु भवान, आप आदेश दीजिए महाराज। आप आदेश तो पहले का कहना है? कहें ठीक है, कोनो बात नहीं है, ठीक। तो वही बात है, कोनो बात नहीं है। हाँ, चलिए, अब 106, यह जो है 106 काश्यप के द्वारा फिर कहा जा रहा है। काश्यप, क्योंकि काश्यप ने ही कहा है कि कुछ आपको बता दूं, वहाँ जाना, राजा से, महाराजा दुष्यंत से कह देना। तो उन्होंने क्या नाम का, सारंगरव ने कहा कि ठीक है, आप महाराज कहिए। तो वही श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, शार्दूल छंद में है, शौर्या स्वैर्मसजशताश गुरवा शार्दूल विक्रीडितम अस्मान साधु विचिंत संयम धना
ओचैकुलं चात्मनः त्वय्यायैष कथमपि बान्धव कृताम् स्नेह प्रवृत्ति च ताम् सामान्या प्रतिपत्तिपूर्वकम् इयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्मतः परं न खलु तद वाचं वधू बंधुभिः। ठीक है, कहने का मतलब है आप काश्यप महाराज ने अपनी तरफ से कह रहे हैं, यह महाराज दुष्यंत को कह देना, महाराज नहीं आप राजा दुष्यंत को कह देना आप ये बातें। असमान साधु विचिंत्य संयम धना, जिसका संयम ही धन है, ऊंचे संयम धनान, धनान है तो ऊंचे आएगा यहाँ पर। ठीक है, ऊंचे कुल चा आत्मान, यहाँ विसर्ग ले लीजिएगा यहाँ, तो यहाँ पर विसर्ग का सा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये वह है यह है तो हो जाएगा त्वयी। ठीक है, या को ये ई बन जाएगा त्वय्यस्याः, त्वयी बन गया ना तो अस्या अलग हो गया, अस्या कथम हलंत मार देंगे तो आ निकल आएगा इसमें से, और पा है ही ई कर देंगे। आपी बांधव कृताम, यहाँ तक ले लीजिए, स्नेह प्रवृत्ति चाताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, पूर्वकम करेंगे तो यहाँ हलंत मारेंगे तो इयम आ जाएगा। ठीक है, दारेषु दृश्या त्वया भाग्ययति, भाग्याय, हाँ भाग्यायति यत् मतः न खलु वाचम वधु बंधुभिः। ठीक है, तो कहने का मतलब है, सबसे पहले से कर्ता ले लीजिए। कर्ता है संयम धनान, संयम धनानान, संयम धना नान, यहाँ लिख लीजिए संयम धना नान। ये क्या है? कर्ता है। संयम धन वाले कौन है? अर्थात काश्यप हैं, काश्यप हैं, महाराज काश्यप हैं, संयम धन वाले हैं। संयम धनान असमान आत्मनः, असमान आत्मनः, आत्मनः चा आत्मनः, वह संयम धन वाले, संयम रूपी धन वाले हम लोग का ऊंचे कुल और तेरी ओर से शकुंतला को साधु माने वह सज्जन। कौन सज्जन? यही संयम धन वाले। विचिंत, या विचिंत माने जो चिंता करने वाले हैं हम लोग की तरफ से। हाँ, आसमान माने हम लोग की तरफ से जो संयम धन वाले हैं वह आसमान माने ये बताए हैं। ऊंचे कुल, वो कैसे हैं? ऊंचे कुल माने ऊंचे कुल वाले हैं, ऊंचे खानदान वाले हैं। हाँ, आता च आत्मनः। ठीक है, और आप समझ लीजिए ऊंचे कुल वाले हैं ऐसे संयम धन वाले। विचिंतयन्ति, विचिंत मतलब, विचिंत मतलब फिर तोड़ेंगे तो यहाँ विचिंता करेंगे तो ता हो जाएगा, ई हो जाएगा, विचिंति हो जाएगा। ठीक है, ई के या हो जाएगा। ठीक है, विचिंत मतलब चिंता करने वाले, हम लोग पर चिंता करने वाले, संयम रूपी धन रखने वाले काश्यप महाराज। और आप लोग जो है हम लोग का ऊंचे कुल का और तेरी ओर से शकुंतला के। तो ये मैंने तेरी ओर से, तेरी ओर से अस्या माने इस शकुंतला, इस शकुंतला का, इस शकुंतला का, हाँ, बंधुओं के द्वारा ना किए गए स्वाभाविक प्रेम, बंधुओं के द्वारा, बंधु मीन भाई, बंधुओं के द्वारा, बंधुओं के द्वारा ना किए गए स्नेह मीन प्यार,
प्यार प्रवृत्ति च ताम, प्रेम व्यापार का विचार ठीक से कर लो। ठीक है, प्रेम विचार स्नेह प्यार का विचार आप कर लीजिए। ठीक है, अब जो है आप समझ लीजिए 2 लाइन क्लियर हो गया है। हाँ, कौन है संयम धन वाले, कौन है? आप काश्यप हैं। हाँ, विचिंत माने सोचने वाले कौन है हमारे लोग के बीच में? यही काश्यप है, संयम धन वाले हैं, ऊंचे कुल। और त्या आत्मनः माने उनका आत्मनः मीन आत्मा जो है कैसा है? उनकी आत्मा ऊंचे कुल वाला है। ठीक है, आप ऊंचे खानदान वाले हो तो ऊंचे कुल वाले हैं, ऊंचे कुल माने ऊंची सोच वाले हैं। ठीक, त्वयि यस्या, त्वयि माने तेरी ओर से, तेरी ओर से यह शकुंतला, इस शकुंतला का, हाँ, बंधुओं को द्वारा ना किए गए स्वाभाविक प्रेम का विचार करके, बंधुओं माने मित्रों को द्वारा जो स्नेह प्यार है उसको आप ठीक से प्रकट करके यह कहना है। ठीक है, इसी प्रकार से सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम, सामान्य रूप से प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम माने यह। ठीक है, इयम माने यह, तुम इसको अपनी स्त्रियों में सामान्य रूप से एक गौरव के साथ में आप रखिएगा। सामान्य तौर पे यह जो स्त्री है, आप स्त्रियों में एक दृश्य मीन देखना, क्या देखना? तुम्हारे लिए यह एक गौरव की बात होगी। कहने का मतलब तुम इसको अपनी स्त्रियों के समान गौरव के साथ देखना। ठीक है, प्रतिपत्ति पूर्वकम, प्रतिपत्ति पूर्वकम मीन गौरव से देखना, गौरव पूर्वक देखना। इस दारेश माने पत्नियों में आप तोया मीन आप इनके लिए आया है, शकुंतला के लिए है तोया। ठीक है, शकुंतला के लिए है। तो आप यह दारेश मीन पत्नियों में यह शकुंतला के लिए जो है आप एक गौरव के साथ देखना। और इसके आगे भाग्य क्या कहना है? भाग्य मीन यह भाग्य, भाग्यत मतः, भाग्य का क्या मत है? हाँ, क्या मत है? हम भाग के मतम परम ना खलु, परम माने दूसरे के प्रति वह नहीं अधीन है। ठीक है, तदवाच्यम, तदवाच्यम बंधु भी, तदवाच्यम हम लोग वह वधु से संबंधित को नहीं कहना चाहते। तद मीन वह, हम लोग वह वाणी को वधु मीन वधु लोग को, और बंधु भी मीन संबंधियों को हम नहीं कहना चाहते। बंधु मीन संबंधियों को हम नहीं कहना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से असमान साधु विचिंत संयम धना ऊंचे कुलम चात्मनः, ऐसे साधु हैं। कैसे साधु सज्जन हैं? अच्छे संयम वाले हैं और ऊंचे कुल चा आत्मनः, उनकी आत्मा जो है बहुत ऊंचे कुल का है। और उसके बाद त्वय्यस्या कथम अपि बांधव कृता स्नेह प्रवृत्ति चाताम। ठीक, उनकी त्वयि मीन तुम्हारी ओर से, यह तेरी ओर से इस शकुंतला का, कथम मीन ऐसा कहना कि बंधु स्नेह के द्वारा, बंधु बांधव के द्वारा ना किए गए, और स्वाभाविक प्रेम का विचार करके, स्वाभाविक मतलब अपने आप प्रेम विचार करके, आप विचार करके सोच लेना। और सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इगम, दारेश सामान्य मतलब एक सामान्य स्त्री के रूप में आप अपनी पत्नी को, आप शकुंतला को देखना। कहने का मतलब, और यह भाग्यत, और इनके जो आप तो देखना ही, और इनके बाद जो है भाग्य मतः परम ना खलु, और भाग्य इनकी जो है अनुकूल है प्रतिकूल है, भाग्य के अधीन है। भाग्य जैसा इनके प्रति होगा वैसे तो होगा ही। ठीक है, तब उसके बाद इनके सगे संबंधियों को कहना चाहिए, हम लोग वधु बंधु भी मीन सगे संबंधियों को भी क्या करना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। और हाँ, अब आगे देखेंगे। इसमें जो है आप प्रस्तुत अलंकार है, आप प्रस्तुत अलंकार का मतलब है जो प्रस्तुत ना हो, आप प्रस्तुत सामान्य से विशेष, और इस कहने का मतलब है जो प्रस्तुत ना हो। इस समय शकुंतला जो है
क्या है, विदाई हो रहा है और जा रही हैं, और उसके बाद तमाम ऐसी बातें बता रहे हैं जो अप्रस्तुत है, और जो शकुंतला को वहाँ स्वीकार करने की बात कर रहे हैं वो प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यह लाइन आप सूक्त वाक्य जब ही जानिएगा और आएगा तो आप प्रस्तुत अलंकार बताइएगा। ठीक है, भाग्यायत मतः परम ना खलु तद, क्योंकि भाग जो है सबसे भाग के अधीन ही हैं सब लोग, इसके आगे भाग्य ही है, इतना तो आप करिए लेकिन इसके आगे भाग्य अधीन है। परम ना खलु, ना मीन नहीं, खल माने निश्चय ही, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि परम माने एक दूसरे के, मत मीन मत है भाग्य जिसको कहते हैं। और तदवाचम वधु बंधु भी, इसी वाक्य को हम वधु संबंधी को नहीं कहना चाहते हैं। ठीक है, यह वाक्य बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सूक्त वाक्य है, इसको आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। ठीक है, अर्थ नहीं समझ में आता हो तो एक बार और देख लीजिए, बहुत थोड़ा सा लंबा है। हाँ, असमान साधु विचिंत संयम धना ऊंचे कुल चा आत्मनः, संयम धन वाले अर्थात काश्यप गण ऋषि ऊंचे कुल वाले हैं, आत्मनः मीन उनकी आत्मा ऊंचे कुल वाले हैं, और साधु मीन सज्जन हैं, और आत्मा मीन आत्मान है। ठीक है, इसी प्रकार से हाँ स्वस्थ, तो यह सब स्वयं अपने आप को कह रहे हैं। ठीक है, तो और त्वय्यश्या मान इस शकुंतला को आप अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि बांधव के समान यह भी एक प्रेमत्व की भावना के समान आप रखिए, ऐसा नहीं है कि दुश्मनी साध कर रखो। ठीक है, ऐसा नहीं है। सामान्य प्रतिपत्त पूर्वकम इयम दारेश दृश्या, आप एक सामान्य दारेश माने पत्नी के रूप में आप देखना इसको। ठीक है, क्योंकि यह, और उसके बाद तो यह मैं तुम्हारे लिए यह भाग्य अधीन है, भाग्य परम ना खलु, यह भाग्य अधीन है। तद वाचम बंधु भी, ऐसा वाच्य वैसी वाणी कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके प्रकार से आगे बढ़ते हम। यह नीचे वाली लाइन आप जो है अवश्य ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह जो है वो है सूक्त वाक्य है। आसमान यह तपस्वी का विशेषण है, आसमान तपस्विनी का विशेषण है। ठीक है, और यह विचिंत माने चिंता काश्यप के विशेषण है। संयम धना है, जिसका संयम धन है काश्यप हैं। ऊंचे कुल खानदान चा आत्मना, उनकी आत्मा भी इस टाइप में है। तो यही अश्या माने शिष्य शकुंतला को विषय में कुछ कहना है कि उनके प्रति बांधव का व्यवहार करना। हाँ, क्योंकि यह शकुंतला जो है चलिए अब प्रस्तुत अलंकार हो गया है, और यह जो है नीचे वाली लाइन अवश्य आप देखिए। कहने का मतलब यह जो है यह राजा के विषय में पूरी तरह से समझा रहे हैं, आप समझ लीजिए। ठीक है, राजा के विषय में ऐसे आप जा कर के सारंग रहो आप बताना, और राजा इतने महान हैं और इतने कुल खानदान वाले हैं, लोगों का अपने ऊंचे कुल का और तेरी ओर से शकुंतला के बंधों द्वारा ना किए गए संयम रूपी धन वाले हम लोगों को अपने ऊंचे कुल का और तेरी ओर से इस शकुंतला को बंधुओं को द्वारा ना किए, और स्वाभाविक प्रेम का ठीक विचार करके तुम इसको अपनी स्त्रियों के समान गौरव के साथ देखना। इसके आगे भाग्यधीन है, हम वधु संबंधियों को नहीं कहना चाहते हैं। और वधु माने और वधुएं हैं, उनके विषय में और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, सिर्फ शकुंतला के ही विषय में कहना चाहते हैं। कहने का मतलब ठीक है, इसी टाइप में अपना कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। किसको? महाराजा दुष्यंत को कहना चाह रहे हैं कि आप मेरी ये संदेश अवश्य उनको कह देना कि आप एक ऊंचे कुल खानदान वाले हैं, आप भी और हम लोग भी, हमारा भी आत्मा भी एक ऊंचा ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। और तेरी ओर से यह सब बातें कह देना बांधव के रूप में जैसे बांधुओं के द्वारा ना किए गए, शकुंतला के प्रति और तेरी ओर से यह शकुंतला के द्वारा
प्रेम रखना, कहने का मतलब, ठीक है। और तीसरी लाइन में है दारुष पत्नी को एक समान व्यवहार में देखना। चौथी लाइन भाग्य के अधीन है। उसके बाद बंधुओं से क्या कहना है, ठीक है, बंधुओं को और क्या कहना है, ठीक है। हाँ चलिए आगे देखते हैं। मद वचनात् माने मेरी ओर से, वचनात् माने वचन, मद माने मेरी ओर से, पुरस्कृत्य मीन आगे करके, हाँ आगे करके, साधु विचिंत माने ठीक विचार करके, ठीक है, और संयम माने संयम ही धन है जिसका, ठीक है, सम धन यम धन अप संयम हो गया। ऊंचे कुल माने अपने ऊंचे वंश का ध्यान रखते हुए, स्नेह प्रवृत्तम माने स्नेह प्रवृत्तम, तत्पुरुष मास प्रेम संचार को कहते हैं, ठीक है। और आ बांधवा मीन होता है ना बांधवा, कृताम तत्पुरुष समास, इसका प्रेम संबंधियों से प्रेम कराया हुआ नहीं है, स्वयं है, कहने मतलब। सामान्य साधारण भाग्यत्वम, इसकी आगे भाग्यधीन है। यहाँ आप इसको तोड़ लीजिए, इसको तोड़े थे वहाँ हो सकता गलत हो। कथम में अगर आएगा तो यहाँ आ निकल आया है, आ अगर हलंत आ गया है, पा आ गया है, और ई को या हो गया है। आप जैसे आए यही आ भूल गए थे, ठीक है, तो यहाँ पर आ बांधव हो जाएगा, आ बांधव कृताम, कृताम, ठीक, इस टाइप आप लोग जानिएगा। आ बांधव मतलब इसका प्रेम संचार नहीं हुआ था, प्रेम कोई नहीं कराया था, स्वयं हुआ था, ठीक है, वही बात है। चलिए अब नीचे दिए गए हैं इसमें कि इसमें प्रसिद्ध 4 श्लोक में और इसके स्थान पर अभिजनव 19 माना जाता है। यह प्रसिद्ध श्लोक में एक तो माना ही जाता है, ये वाला श्लोक। असमान साधु एक प्रसिद्ध 4 श्लोक में एक माना जाता है, और कुछ लोग इसके स्थान पर क्या मानते हैं, अभिनव जन 19वां मान लेते हैं, ठीक है। अभी 19-20 में एक माना ही जाता है, लेकिन पहले श्लोक में आप इसको मान लीजिएगा, ठीक है। एक 6वां मैंने बताया था, वो प्रथम श्लोक है। दूसरा आप असमान साधु ये 17वां मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद 18वां तीसरा हो गया है, 19वां 20वां में एक चौथा हो जाएगा, ठीक है। आप 6वां श्लोक और 17वां श्लोक, 19वां श्लोक, क्या नाम है, 18वां श्लोक, 18वां श्लोक, उसके बाद 19 या 20 में आप एक मान लीजिएगा, 19-20 में एक मान लीजिएगा। ये कह रहे हैं 17 के स्थान पर 19 ले लीजिएगा। मान लीजिए 17 का स्थान पर 19 ले रहे हैं तो 20 क्या हो जाएगा, 20 एक हो जाएगा, ठीक। इसीलिए पहला और इन दोनों में दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। 4 श्लोक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अवश्य इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी श्लोक चतुष्टय में पूछ लेते हैं, ठीक है, कौन कौन है, लेकिन इस टाइप नहीं है, लेकिन आप लोग अवश्य जानते रहें, ठीक है। ये कह रहे हैं 17 श्लोक के स्थान पर 19वां मान रहे हैं, ठीक है। और 6वां पहला ही हो गया है, बहुत पहले हो गया है, उसको मैंने बताया भी है, ठीक है। पहला श्लोक वो माना जाता है 6वां। देखिए या सत्यदि शकुंतलेत हृदयम, यह आपका पहला श्लोक माना जाता है श्लोक चतुष्टय में। तो यहीं भी बता दिए गए, आप लोग ध्यान देंगे। 3 श्लोक और है, सुश्रुष आप 18वां, और उसके बाद 19वां या 20वां में से एक कहे हैं, और 17वां में भूत चिराय, अभी मैंने जो बताएंगे ये वाला आसमान, इसके पहले 17वां भी कहे हैं, 16-17 हो गया, ठीक, यही आसमान साधु, ठीक है। तो कहने का मतलब 4 श्लोक है, थोड़ा सा कहीं कहीं जो है, अब देखिए 6वां तो माने हैं, 17वां 19वां के स्थान पर एक ठो, 18वां और 20वां, अब कहीं कहीं 19वां 20वां में एक मान लिए हैं, तो यही थोड़ा सा दिक्कत होता है। 19-20 में एक मान लिए हैं तो 17-19 में मान रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कम से कम 5 जानते रहिएगा, 6वां 7वां 18वां 17वां 18वां 19वां 20वां, ठीक है, ये सब जानते रहिए, 4 उसी से है। हाँ अब अगला सारंग रोग कह रहे हैं। जब सारंग रोग समझाए महर्षि कर्ण ने
कि आप जाना, तो थोड़ा जो है यह सब बातें कह देना। ठीक है, तो कह रहे हैं सारंग राव, ठीक है, गृहीत संदेशा, आपका संदेश मैंने समझ लिया है, आपका संदेश मैंने समझ लिए, गृहीत कर दिया है, समझ लिया है। फिर काश्यप कह रहे हैं, ठीक है, वत्से त्वम इदानीम अनुशासनीया। ठीक है, आसी, हाँ आसी, ठीक है। कह रहे हैं, हे वत्से, हे पुत्री, वत्से पुत्री हैं यहाँ, पुत्री का मतलब शकुंतला, शकुंतला के लिए अब कुछ बातें बता। अभी तो राजा के विषय में बात किए, अब जाके शकुंतला के विषय में कह रहे हैं, अभी पुत्री आपको भी कुछ ऐसे संदेश या शिक्षा देनी है। त्वम मीन तुमको, इदानीम मीन इस समय, अनुशासनीयसी, अनुशासन मीन कुछ ऐसी शिक्षा देनी है, शिक्षा देनी है। ठीक है, क्योंकि बनोह कसौ अपि संतौ, बनोह कसौ माने वनवासी होते हुए भी, वनवासी होते हुए भी, वनवासी होते हुए भी हम लोग, संत माने हम लोग, वयम माने हम लोग, वयम मीन हम लोग मतलब संत लोग लौकिक ज्ञान, लौकिक माने लौकिक व्यवहारों का ज्ञान है। ठीक है, लौकिक व्यवहारों का हम लोग को ज्ञान है। क्योंकि हम लोग तो वनवासी हैं, लौकिक व्यवहार कैसे जानकारी हो पाएगी। लेकिन कह रहे हैं, वश्य तुम इदानीम, तुम इस समय अनुशासनीय असी, आप अनुशासन से युक्त हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको शिक्षा देनी है। क्या देनी है? वनौ कसौ अपि संतो लौकिक ज्ञा वयम, वनौ कसौ में वनवासी होते हुए भी हम लोग मतलब संतों का भी लौकिक ज्ञान होता है या रहता है। ठीक है, तब फिर सारंगरो कह रहे हैं, महाराज ना खलु धीमताम कश्चिद विषयो नामः, महाराज विद्वानों के लिए, धीमताम माने विद्वानों के लिए कश्चिद मीन कोई भी विषय मीन कोई भी चीज या नाम, वह जो है ना मीन नहीं, ज्ञात माने अज्ञात माने अज्ञात है, अज्ञात, कोई भी विषय कोई भी चीज का अज्ञात नहीं है। कहने का मतलब विद्वानों के लिए कोई भी चीज अज्ञात नहीं है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए, IMP लगा लीजिए, एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग और इसको जानिएगा। ठीक है, ये वाली लाइन। और उसके बाद काश्यप का भी, तुम इदानीम अनुशासनीय असी बनौ कसौ अपि संतो लौकिक ज्ञा वयम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको अवश्य जानिएगा। ठीक है, दोनों लाइन आप लोग जानते रहें, ना खलु धीमताम और ये वाला भी बनौ कसा, ये वाली लाइन। ठीक है, बनौ कस संतो लौकिक ज्ञा वयम। ठीक है, चलिए अब फिर अब की बार जो सारंगराव श्लोक दे रहे हैं, 5 ज्ञान दे रहे हैं शकुंतला के लिए। अभी तक तो दुष्यंत के लिए कहें जा कर के आप इतने बड़े महान ज्ञानी हो, महान हो, आप इसको पत्नी पूर्वक और सहृदय पूर्वक आप रखिएगा। ठीक है, अब शकुंतला के लिए कह रहे हैं कुछ बातें आपको भी बता देनी है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, विद्वानों के लिए कोई चीज़ अज्ञात नहीं होती, उनको सब जानकारी होता है, चाहे लौकिक हो क्या अलौकिक हो। ठीक है, वही बात बता रहे हैं। ठीक है, अब हम श्लोक के माध्यम से स्वात्वमिति
प्रतिकूलम प्राप्तः। अब आप अपने प्रिय को यहाँ जा रहे हो, पति गृह को जा रहे हो, थोड़ा सा हमारा 5 बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस सब के लिए लागू होता है। हर जो स्त्रियां होती हैं, जो अपने घर जाते हैं, जो भाई बहन लोग, तो उनके लिए भी यह नियम लागू होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा इसको। 5 ऐसे गुण है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। पूरे श्लोक भर में जितने 22 श्लोक हैं, सब में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा। और क्या बताएं, पूरा चतुर्थ अंक का पूरा ज्ञान है इसमें। इस श्लोक बहुत क्वेश्चन आता है, जान लीजिएगा। चलिए, काश्यप के द्वारा कहा गया है, आप लोग इसको देखिएगा। हाँ, चलिए, अब काश्यप कह रहे हैं, काश्यप कह रहे हैं शाह माने वह शकुंतला के लिए आया है। त्वम इतः, तुम इस प्रकार, प्रतिकूल माने पति के घर पहुंचकर, प्राप्त वहाँ पर पहुँच जाना, तब एक कार्य और करना। तो यहाँ से पति गृह पहुँचकर एक कार्य करना। क्या कार्य करना? वहाँ पर लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, और वहाँ के अपने पति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे, और कुछ है। 5 पॉइंट दे रहे हैं, 5 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जान लीजिए। यहाँ जो काश्यप ऋषि महाराज 5 मतलब वरदान दे रहे हैं, वरदान समझिए, 5 उनको विशेषताएं बता रहे हैं वहाँ रहने के, खाने के लिए, जान लीजिए। 5 जो है गुण बता रहे हैं कि वहाँ आप अवश्य आप यह पालन करिएगा। अगर यह पालन जो, और सांसारिक भी वस्तुओं को कह दिए हैं, सांसारिक लोगों के लिए भी, अगर यह पालन नहीं करते हैं तो क्या है, वामा है, जान लीजिए, ठीक है। तो आप शार्दूल छंद में देखेंगे, सूर्याश्वैर्मशजशितताश गुरवा शार्दूल विक्रीडितम। अब जिसका राग बनता है बहुत अच्छा बनाएंगे, ऐसा नहीं, मेरा तो बहुत बनता नहीं भैया, ठीक है, लेकिन काम चलाऊँ है मेरा। सो सुरोष गुरु न प्रिय सखी, सो सुरोष गुरु न कुरु प्रिय सखी, प्रेतम सपत्ने जने भर्तुन विप्रकृता अपि रोषणतया मास्मः प्रदीपं गमः भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्येषु नोत्सेकिनी यान्ते त्वं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलशाधया। सोरोष गुरो न प्रिय सखी, प्रीतिं सपत्ने जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्मः प्रदीपं गमा भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भागे शृणोतु सेकिनी यान्ते त्वं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलशाधया। ठीक है। सुश्रूष गुरून् कुरु प्रिय सखी। हे प्रिय सखी, हे प्रिय सखी माने हे प्रिय सखी नहीं, यहाँ से आप यहाँ तक लीजिए। कह रहे हैं गुरून् मीन गुरुओं को, गुरु को, कुरु मीन करना, क्या करना, सुश्रूष कर देना, क्या कर देना, खत्म कर देना, मत डालना नहीं। अपने गुरुजनों को सेवा करना, सुश्रूष मीन सेवा करना, सेवा करना, ठीक है। अपने गुरुजनों को सेवा करना। श्रु धातु है और लोट लकार है, श्रु धातु लोट लकार अभी बाद बताएंगे, ठीक है। सुश्रूष गुरून् कुरु प्रिय सखी, तो कुरु तक जाइएगा। गुरून् मीन गुरु को सबसे पहले आप सेवा करना, ठीक है, पहला पॉइंट है। प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने,
हे प्रिय सखी, अपने प्रिय सखी को, हे प्रिय नहीं लगे यहाँ, अपने प्रिय सखी को सपत्नी जने वृत्तिम मिन व्यवहार। कैसे व्यवहार करना सपत्नी को? सपत्नी यहाँ आ जाएगा सौत, सपत्नी जने माने सौत, सौतों के साथ कैसे व्यवहार करना? प्रिय सखी का व्यवहार करना, प्रिय सखी जैसे व्यवहार करना, प्रिय सखी जैसे व्यवहार करना। किसके साथ? सपत्नी जने को। मान लीजिए राजा महाराजा हैं और शादी किए ही होंगे एक दो ठो, हाँ अभी तो एक दो ठो हुआ है शादी, आप जान ही रहे हैं, क्या नाम है, वसुवती है और वो है, ठीक है। तो उनके साथ वो शंका थी, क्योंकि भाई ज्ञानी महापुरुष हैं वो, तो वो जान रहे हैं राजा हैं, तो इसका मतलब 2-3 पत्नियां रखते होंगे, तो इसीलिए वह उस हिसाब से यह वरदान दे रहे हैं, उस हिसाब से यह वचन दे रहे हैं, ठीक है। प्रिय सखिम प्रीति शपथने जने, शपथने माने अपनी सपत्नी के साथ, सौतों के साथ प्रिय सखी जैसे व्यवहार रखना, वृत्ति माने व्यवहार रखना। भरतुर विप्रकृतापि रोषणतय मास्मः प्रदीप गम। भर्तुमीन अपने पति को विप्र प्रकृतापि, आप अपनी भी, प्रकृता मीन जो उचित हो, रोषणतया। पहली बात तो है कि आप गुरु को सद्व्यवहार करना, शुश्रूष में सेवा करना, और दूसरा काम में है कि आप जा रही हो तो अपनी सपत्नी जने प्रिय सखी व्यवहार करना। तीसरा कार्य ये बता रहे हैं, वरदान के रूप में कह रहे हैं, तिरस्कृत होने पर, भप्रवृप्रकृता, पति के द्वारा तिरस्कृत होने, प्रकृतापि अब माने तिरस्कृत होने पर भी रोषणतया, रोषण माने क्रोध आवेश में बातें न करना, क्रोध आवेश में बातें न करना, हाँ ठीक है। क्रोध आवेश में आकर प्रतिकूल व्यवहार न करना, प्रतिकूल प्रदीपम गमा, ठीक है। कहने का मतलब अपने पति के घर जा रही हो, पति के द्वारा कोई भी बात पर तिरस्कृत हो जाए तो क्रोध रोषणतया माने क्रोध में आकर के प्रतिकूल व्यवहार ना अस्मह मीन हो, ना हो, माँ मीन इस टाइप आप जानिए, गमह मीन जा रही हो तो आप ऐसा व्यवहार न करना। तीसरा पॉइंट आपको जान लीजिएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्ये सुनु सेकिनी। भूयिष्ठम दक्षिणा परिजने, परिजने माने दूसरे जन, परिजन माने जैसे वहाँ पर सेवक जन हैं, नौकर जन हैं, इस टाइप है, सेवक या नौकर आप समझ लीजिए, नौकर, ठीक है। परिजन माने नौकर। भूयिष्ठम अपने आश्रितों मन, यहाँ आश्रित लिखा है तो आप परिजन जानिए, परिजन माने सेवक, ठीक है। आश्रितों पर अत्यंत उदार रहना, अत्यंत उदार, दक्षिणा, दक्षिणा माने उदार होता है, और भूयिष्ठम माने अत्यधिक, अधिक, अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। दक्षिणा मीन उदारता, उदारता का भाव, भाव माने होना चाहिए। अपने परिजनों माने दूसरे जन के जो है अत्यधिक उदारता का व्यवहार होना चाहिए। आपका यह चौथा पॉइंट हो गया, ठीक है। भाग्ये सुनो तो शेकिनी, अब यहाँ थोड़ा सा तोड़ लो। भाग्ये सु, ये सु है ना तो आधा नहीं करेंगे, पूरा करेंगे, ऊ को वाह कर देंगे, भाग्येश हो जाएगा। अब यहाँ क्या टूटेगा, आएगा अनु, अनुत सेकनी,
सेकनी जैसे वैसे हो जाएगा। भाग्येश माने होता है धन दौलत, लक्ष्मी, भाग्य, भाग्य मीन लक्ष्मी का आगमन इतना है वहाँ पर, कहने का मतलब इतना धन संपत्ति है, धन संपत्ति है। तो अनुसेकनी, आप उस धन पर आप घमंड नहीं करना, घमंड नहीं करना। ठीक है, किस धन पर? अपने ईश्वर पर अभिमान मत करना लिखा गया है। आप यहाँ धन संपत्ति ही जानिए, भाग्येश माने धन संपत्ति होता है। अपने धन संपत्ति पर आप घमंड नहीं करना, नहीं 4 दिन गए कहीं वाह रानी हो गई हूँ हम, चाहे जेकर मुट्ठी में ले ली, ऐसा नहीं। अपने धन संपत्ति पर अनुसेकनी, अनुसेकनी मीन होता है घमंड मत करना है, अभिमान मत करना। ठीक है, यह 5 पॉइंट हो गया भैया। 5वां पॉइंट धन पर घमंड मत करना। अब जवानी याद कर लो। पहली बात सुश्रूष गुरुन हो गया, गुरुओं को आप सुश्रूष करिए, सुसु करा दीजिए। नहीं, आप गुरु के प्रति आप उचित व्यवहार करिए, उनका सेवा सत्कार तिरस्कृत ना भावना हो पाए। ठीक है, आप सबसे पहले उनको गुरु को बढ़िया से सेवा जल जलपान बढ़िया से आए तो कराइएगा, नहीं तो यहाँ जैसे भरा है ऐसा ना कराया, नहीं सोचते ही है, ऐसा नहीं। आप गुरु के प्रति जो है आप तिरस्कृत भावना नहीं, उनका व्यवहार की भावना करिए, और जिससे कि उनकी जो है सेवा अवश्य करना। पहला पॉइंट है प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। सपत्नी मीन जानते ही, यहाँ सपत्नी माने जने माने लोग, सपत्नी माने सेवक जन, सपत्नी माने सौतों के द्वारा जो सपत्नी हैं, सौत हैं, उनके साथ प्रिय सखी व्यवहार करना, नहीं दुश्मनी साध ले तो जान ले फिर। ठीक है, नहीं तो पता लगा वसुमती और क्या नाम है, दो पत्नियाँ और हैं ना, तो वो लोग खदेड़ लेंगे तब क्या करेंगे। ठीक है, तो सपत्नी जने माने सौतों के प्रति आप लोग प्रिय सखी, आप लोग नहीं, आप प्रिय सखी का व्यवहार वृत्ति माने व्यवहार करना। दूसरा पॉइंट हो गया, खूब बढ़िया पढ़ लीजिए जिसे कि भूले नहीं। भर्तु विप्र कृतापि रोषणतया। भर्तु माने अपने पति को एकदम भरता कह दिया। ठीक है, पति के प्रति प्राकृता भरतुर आपको आएगा, विप्र कृतापि अपि, भरतु हो आएगा, यहाँ हलंत मार देंगे ना, विप्र कृतापि आएगा, द्वारा तिरस्कृत की भावना अगर होने पर भी, आप माने भी लगा है, भी भावना तिरस्कृत अगर आपका परिवार कर रहा है, पति कर रहा है, तब क्या करेंगे, तब भी क्रोध आवेश में रोषणतया, आप क्रोध आवेश में मत आइएगा। ठीक है, मास्मः प्रदीपम गमा, मास्म मीन क्रोध में आवेश में आ करके इसके प्रतिकूल व्यवहार न करना। ठीक है, प्रतिकूल व्यवहार न गमा, ऐसा। ठीक है, आपका तीसरा पॉइंट है पूरे लाइन। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने। भूयिष्ठ माने अत्यधिक, दक्षिणा मीन उदारता, भव मीन हो, परिजने माने दूसरे जन, परिजन माने होता है सेवक जन। ठीक है, परिजन माने सेवक जनों के प्रति अत्यधिक उदारता का व्यवहार होना चाहिए। तब तीसरा चौथा पांचवा बातें है भाग्येश माने जो आपकी धन संपत्ति दौलत है, भाग माने लक्ष्मी, अपने ऐश्वर्य पर धन पर आप कभी नहीं आप घमंड करना, अभिमान मत करना, 5वां पॉइंट है। ठीक है, यही 5 पॉइंट आप लोग अवश्य नोट कर लीजिए। पहला गुरु पर व्यवहार अच्छे करना, सेवा करना, गुरु सेवा, सखी पर अच्छे व्यवहार। तीसरा तिरस्कृत होने पर आवेश नहीं करना। चौथा अत्यधिक उदारता होना इसके प्रति, सेवक जन के प्रति। उसके बाद भाग्य माने धन संपत्ति पर घमंड मत करना। उसके बाद 5वां है यान्ति हुई, यान्ति ये हो जाएगा, यंत मीन जाती हुई, जाने के लिए है। गृहिणी पदम,
आप एक गृहिणी पद हो गए हो। युवतयो, युवतियों माने और युवतियों को भी कह रहे हैं। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां महागृहलक्ष्मी अधिष्ठित होती हैं। इस प्रकार जो आचरण कर रहा है, यान्ति एव, जिस प्रकार से आचरण कर रहा है तो गृहिणी पद अधिष्ठित होती हैं। अगर जो इस प्रकार आचरण कर रहा है यान्ति माने इस प्रकार से आचरण कर रहा है तो क्या है, गृहिणी पद माने गृहिणी पद पर अधिष्ठित होती हैं वो युवतियाँ। ठीक है, इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां, आप मान के चलिए स्त्रियां जो होती हैं वह गृहिणी पद होती हैं। ठीक है, यहाँ पर भैया कौन सा अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार आचरण करने वाले यान्त मीन होती हैं। क्या होती हैं? एवं माने इस प्रकार आचरण करने वाली ये स्त्रियां गृहिणी पद अधिष्ठित होती हैं। वामा, ये बहुत पूछा जाता है, हर साल ये पूछा जाता है, जान लीजिए वामा किसे कहते हैं। विपरीत आचरण वाले, अनुकूल आचरण वाले, ये तमाम ऐसे बातों को पूछा जाता है। इसके विपरीत, वामा माने होता है इसके विपरीत, इसके विपरीत आचरण करने वाले, इसके विपरीत चलने वाले कुल के लिए भी शाप होती है। कुल माने अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, कुल खानदान के लिए, कुल के लिए क्या होती है, आधेय माने क्या होती है, अभिशाप होती हैं, अभिशाप बन जाती हैं। अभिशाप, शाप माने आधेय मीन होता है विपत्ति। ठीक है, आधेय माने अभिशाप या विपत्ति, लिख लीजिए विपत्ति बन जाती है, जान लीजिए। इसके विपरीत चलिन जहाँ तुरंत विपत्ति जान बन गई। ठीक है, अब बात समझ में आ गया होगा भाई। एक दो केस देखे होंगे, वामा कौन बन गया है, मारे धुआं हो गया है। ठीक है, तो आप समझदार हैं, खुद ही जान जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब 5 इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। यह 5 को जो पालन कर रहा है तो जान लीजिए क्या है, वह स्त्री गृहिणी पद अधिष्ठित, गृहिणी पद को अधिष्ठित होती हैं। और जो नहीं कर रहे हैं तो वामा माने वामा है, इसके विपरीत आचरण करने वाली हैं, अपने कुल खानदान को अभिशाप पैदा करती हैं। आध्या माने विपत्ति पैदा करती हैं वो। अब वामा से वामस्य कुला आध्या किम तात्पर्य अस्ति, क्या तात्पर्य है संति। ठीक है, तो वामा माने इसके विपरीत, आप लोग जानते रहिएगा। देखो, विपरीत आचरणवत्य, विपरीत आचरण करने वाली को वामा कहते हैं। गृहिणी पदम, यही 5 बातें मान ले तो जान ले गृहिणी पद होगी। वाह, ये 5 बातें आप मान लेंगे, इन 5 बातों को, तो आप गृहिणी पद पर अधिष्ठित होती हैं। अगर न मानने वाले को वामा कहते हैं। ठीक है, यह श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिए, इसलिए बहुत बढ़िया आप समझ लीजिए एक के बार में, जैसे कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब आगे आप लोग यह देखिएगा, फिर से एक बार पुनः अर्थांतरन्यास अलंकार है, इसको देख लीजिए। जहाँ विशेष का द्वारा सामान्य का, सामान्य द्वारा विशेष का समर्थन किया जाए। साधर्म अधर्म ये तमाम बातें हैं। विशेष द्वारा कोई सामान्य बात,
सामान्य के द्वारा विशेष बात। अब सामान्य की बात है, सामान्य की बात है, अगर गृहिणी पद अधिष्ठित हो रही है तो सामान्य बात है। इसकी विपरीत जा रही है तो क्या हो रहा है तब? हाँ, इसकी विपरीत जाती हुई तो क्या हो रहा है? वामा हो जा रही हैं। ठीक है, विपरीत जा रही हैं तो क्या है? विशेष बात हो जा रही है। हाँ, सामान्य बात यह है कि सामान्य तौर पे हर स्त्रियों को अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। प्रिय सखी में अपनी देवरानी जेठानी को सपत्नी जैसे सपत्नी माने अपने देवरानी जेठानी को और प्रिय सखी व्यवहार रखना चाहिए। और पति के द्वारा तिरस्कृत करने पर भी क्रोध आवेश में कोई प्रतिकूल कार्य न करें। और भूइष्ठम में अत्यधिक भाव दक्षिणा उदारता होनी चाहिए, अपने परिजनों के प्रति उदारता की भावना होनी चाहिए हर स्त्रियों में। हर स्त्रियों के घर में मान लीजिए परिजन हैं तो उनकी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए भाग्येषु अनुतशेकनी, और अपने धन संपत्ति आ जाए तो घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक, यह पांचों पॉइंट तो हर स्त्रियों पर लागू होता है। हो सकता है यही लागू ना हो, ये अत्यधिक उदारता मान लीजिए परिजन सब लोग के यहाँ ना हो, तो आप समझ लीजिए हैं अपने धन पर, परिजन पर, और क्रोध आवेश में पति पर, और अपने सपत्नी माने अपने देवरानी जेठानी, यहाँ समझ लीजिए सपत्नी कोई ज़रूरी थोड़ी न है। आप प्रिय सखी का व्यवहार करो, अपने देवरानी जेठानी को, सौत का मतलब देवरानी जेठानी पर प्रिय सखी व्यवहार करो, अपने गुरु सेवा करो, गुरु है ये है। हाँ, तो चारों पांचों चीज़ें लागू होती हैं हर स्त्रियों पर। ये क्या है? सामान्य बात है। सामान्य बात तो कह दिए हैं, 4-5 ठे सब सामान्य स्त्रियों के लिए सब व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अगर कोई उसको कर रहा है तब यह विशेष बात हो जा रही है, नहीं अगर कर रहा तब भी विशेष बात हो रही है उनके लिए। ठीक है, सामान्य तौर पे तो कह रहे हैं गुरु को सेवा करना चाहिए। सुश्रूष गुरुन ये यमवन कह रूप, यमवन का है। ठीक है, सुश्रूष, ठीक है, गुरु है, गुरु द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में होता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए गुरु को सेवा करनी चाहिए। प्रिय सखी सपत्नी जने माने अपने सपत्नी माने अपने सपत्नी जनों को, अपने देवरानी जेठानु को प्रिय सखी व्यवहार करना चाहिए। और भर्तुम विप्र कृतापि, जो पति के द्वारा तिरस्कृत किसी बात पे होने पर रोषण या नहीं होना चाहिए, आवेश में आकर प्रतिकूल कार्य नहीं करना चाहिए। भूइष्ठम माने अत्यधिक हो, क्या हो? उदारता का व्यवहार किसके हो? परिजन को हो। भाग्येश माने अपने धन संपत्ति पर अत्यधिक घमंड नहीं करना चाहिए। यान्ति माने होती हैं, ऐसी स्त्रियां क्या होती हैं? इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार गृहिणी पदम होती हैं। यह युवतियाँ माने यह युवतियाँ, स्त्रियां गृहिणी पद होती हैं, इस प्रकार जो कार्य करती है पांचों को। अगर इसके प्रकार नहीं करती हैं तो वामा हो जाती। वामा माने इसके विपरीत कार्य करने वाली, कुलस्थया माने कुल माने अपने परिवार को अभिशाप पैदा करती हैं, विपत्ति पैदा करती हैं। ठीक है, हर स्त्रियों पर, हर नारी पर, हर मतलब जो भी बालिकाएं शादी विवाह हुआ है उनके लिए जो है ऐसा नियम लागू होता है, नहीं हुआ है तो भी जानते रहें। ठीक है, अब तो आप बढ़िया से जान लिए हैं स्थानांतरण अलंकार क्या है। सामान्य बातें पांचों है, विशेष बातें है। सामान्य बातें है, विशेष बातें है। अगर उसकी बात को समर्थन कर रही हैं तो क्या हो जाएगा? गृहिणी पदम हो जाएंगी। समर्थन नहीं कर रहे हैं तब भी आपका वामा हो जाएंगी, जान लीजिएगा। एकदम निचोड़ दे रहे हैं। कोई श्लोक मुतन नहीं सही हो पाता है, मान लीजिए मूड सही नहीं है या कोई भी इधर उधर तबीयत रहती है तो नहीं हो पाता है, हमको भी खलता है। ऐसा नहीं कि मतलब उतना नहीं हो पाया है, क्या बताएं, बहुत सही नहीं हो पाया है। ठीक है, तो आप लोग, यह बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए आपको अति आवश्यक है जानना। इसके बाद बहुत से हैं। तत्पुरुष समास है। प्रिय सखी में आप जान लीजिए प्रिय सखी कहाँ है। प्रिय सखी यह तत्पुरुष समास है। यहाँ तत्पुरुष समास, इसको जानते रहिए, आ जाएगा लाइन। ऐसे ऐसे और भी समास है गुरुजनों का। उसके बाद प्रदीपम प्रतिकूल, भूष्ठम बहुधन इष्ठन धातु है, इष्ठन प्रत्यय, उत्तरार्थ नम्र व्यवहार। हाँ, युवत्या गृहिणी पदे, स्त्रियाँ वामा चलने वाली, वामा स्त्रियों में ज्वलित होती है।
इसी प्रकार से और बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता टिप्पणी में, आप यही पूछा जाता जो पूछा जाता, जान लीजिए। एकदम मार्क बोखला नहीं लीजिए एक एक ठो। अब क्या नहीं समझ में आ रहा है? शुरू सुमान जान रहे, सेवा करना, किसके सेवा करना? गुरु को कुरमैन करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए आपको। सबसे पहले ये कार्य करना, गुरु की सेवा करना। दूसरा सपत्नी माने सेवक, सपत्नी माने सेवकों के साथ प्रिय सखी के वृत्ति माने व्यवहार करना। उसके बाद भर्तुर विप्र कृतापि, अपने पति के द्वारा, विप्र माने कोई भी ऐसा, विप्र कृतापि कोई ऐसे तिरस्कृत भावना अगर हो तो रोषड़ते या माने आवेश में आकर के कोई कार्य न करना। और प्रदीपम गमा, प्रदीपम माने प्रदीपम गमा, हाँ, विप्र विप्र कृतापि अपमानित होने पर या तिरस्कार कर रहा है तो कोई क्रोध आवेश में प्रदीपम माँ गमा, इस प्रकार से कोई कार्य नहीं करना। भूइष्ठम भव दक्षिणा परिजने, परिजने माने दूसरे के जन, सेवक जन अगर आपके यहाँ हैं तो कोई उदारता का व्यवहार अत्यधिक करना। ठीक है। भाग्येश माने आप धन संपत्ति पर किसी प्रकार का आप अभिमान कर रही हैं तो अभिमान नहीं करना है। ठीक, यही पांचों त्यान्ति माने यह होती है, क्या होती है? यह माने इस प्रकार जो युवतियाँ माने जो कार्य करती हैं गृहिणी पद होती हैं, जो नहीं करती हैं तो वामा हो जाती हैं। ओकुलस्तिया आध्या, आध्या माने अपने आप को क्या करती हैं? विपत्ति पैदा कर देते हैं और का। ठीक है, चलिए, हमें आशा है इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसका जो है आप समझ लीजिए, क्या व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं 5 मिनट, उसके बाद समाप्त करते हैं। हाँ, लौकिक ज्ञान, लौकिक बातों को ज्ञान में जानने वाले, लौकिकम लोकधन ठैं का एक शेष रहता है। ठीक है, लौकिक धन ज्ञात धन का, आविषय अज्ञात, सुश्रूष सेवा करना, श्रु धन सन धन लोट, सन प्रत्यय लगा है, लोट का मतलब होता है यम वन, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। सुश्रूष, लोट लकार होता ना, भवत भवताम भवंतु, भव भवतम भवन, इस टाइप है। भव जो आता है तो वही यहाँ यम वन आपका मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। गुरुन बड़ों या गुरुजनों की सेवा करना को जान रहे द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है। प्रिय सखी प्रियाया सख्या वृत्तिम, वृत्त माने व्यवहार करना चाहिए, प्रिय सखी का व्यवहार करना चाहिए। सपत्नी शवतों के साथ, विप्र, अभी बताइए, अब अगर इस टाइप अगर होती शवतों के साथ तो कौन व्यवहार करता है? शवतों के साथ दुश्मनी व्यवहार करते। तब विप्र कृताप, तिरस्कृत या अपमानित होने पर, रोषणतया क्रोध आवेश में ना आकर, आवेश में आकर, प्रदीपम माने प्रतिकूल कार्य नहीं करना, माशमह माने अडागम का अभाव है यहाँ, भूइष्ठम अत्यधिक, अत्यधिक, भाग्येश समृद्धि होने पर घमंड नहीं करना। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा और है, तब उसके बाद हम बंद करते हैं। हाँ, चलिए आगे देखते हैं हम। यही 2-3 बचा था। युवतया तरुण स्त्रियों को कहते हैं गृहिणी पदे, गृह लक्ष्मी के पद पर। वामा मीन विपरीत आचरण करने वाली, आधया मीन विपरीत विपत्ति के कारण वह स्वरूप। ठीक है, इतना तो हो गया है। ठीक है, गृहिणी पद माने गृह लक्ष्मी हो जाती हैं, अगर वामा अगर कहा जाए तो ग्रह लक्ष्मी हो जाती हैं, जान लीजिएगा। गृह और ग्रह दोनों आप जानते रहिए। एक प्रत्यय है आयन ए, आयन ए इनह, बहुत दिन से सोच रहे तो बता दें, यह और यह, प्रत्यादिनाम। अब इसको जानते रहे, प्रत्यादिनाम। आयन से क्या बनता है, आयन का क्या आदेश होता है, और ये का आदेश होता है, इनह का क्या आदेश होता है, यह के क्या आदेश होता है। आयन रहेगा तो फा, ढा, खा और छा और घाम, इस टाइप आदेश होता है।
इस टाइप आदेश होता है। ठीक है, आयन का अगर आय रहेगा तो फा आदेश होगा। हाँ, फा रहेगा तो आयन, इनी खा ई खा ए। ठीक है, जैसे गार्गायन है नहीं, गार्ग यायन, गर्गायन, गर्गायन पहला हो गया इसका। और वाष्पायन, वाष्पायन तीसरा आपका है मंडुकायन, कायन। चौथा आपका है वात्सायन, वात से आयन। ठीक है, ये आपका आयन का हो गया है। आयन आयन आयन, फा आदेश होने पर आयन आदेश होता है, आ के स्थान पर हो जाता है। अब ई के स्थान पर क्या होगा, ई, ढा के स्थान पर ई आदेश होता है। जैसे वयंते, वयंते ये आदेश होता है। भागने, भाग ने इष्टरा है बता रहा हूँ। आग्ने, अग्ने। ठीक है, राधे, अभी प्रत्यय पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। और कौनतेय, कौनतेय, यह सब में आपका ये आदेश होता है। ढा रहता है तो ये आदेश हो जाता है। इनह क्या है, इनह देख लो। अवार पारीन, अवार पारीन, पारीन इनह आदेश होता है। ठीक है, ई आदेश होता है क्रियातार, जो नियम जान लीजिए। हाँ, ये भी 5-6 है, लिख लीजिए। पाणनीय, ये है ना, पाणनीय ये आदेश होता है। और कौन है, रणानी, जैमनी, शालातुरी, शालातुरी आदेश होता है। किरातार्जुनी, किरातार्जुनी, किराता अर्जुनियम होता है ना, तो अर्जुनीय हो तो मान लीजिए ना पुरुषलिंग होता है। अब राष्ट्रीय क्षत्रिय ये आपका हो गया है, ये आपका ये हो गया है, ये इधर हो गया है। अब ये देख लीजिए 2, राष्ट्रीय क्षत्रिय, राष्ट्रीय क्षत्रिय इस टाइप आपका ए आदेश देता है। ठीक है, इसको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आयन ए, इनह, इयह, इयह, फ ढ ख छ घम, फ ढ ख छ घम, आयन ई, इनह, इयह, इयह। ठीक है, यह आप चारों अवश्य जानते रहें, और भी जब बताएंगे तो अवश्य जानते रहें। ठीक है, चलिए ठीक है, आज जो है, ठीक है, अब आज यहीं तक रहने दीजिए, क्योंकि जो है समय ज़्यादा हो रहा है। अभी पढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और ठीक है, 2 श्लोक हो गया, बहुत है। कल गौतमी फिर अपना आदेश करेंगे। 9 वधुओं के लिए कुछ शिक्षाएं हैं। पुत्री, इन सब बातों को ठीक से स्मरण कर लो। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं काश्यप महाराज। इन सब बातों को स्मरण में याद कर लीजिए, एकदम नोट कर लीजिए दिमाग में अपने। ठीक है, तब कह रहे हैं काश्यप वश्य वरिष्ठ जो है सखी जन्मता, पुत्री मुझसे अपनी सखियों से गले ले लो। गले मिलते हैं तब उसके बाद तब धीरे धीरे कहा है कि मतलब वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के अभी आपन पूरा श्लोक वहीं बाँच जाता है महाराज कश्यप। ठीक है,
क्योंकि घर से चले गए हैं, जब घर से आ रहे हैं, काफ़ी दूर गए तो तालाब वालाब देखे, पीपल का पेड़ देखे, तो कहें बस अब यहीं से वापस हमें जाना चाहिए। कहें वापस जाते हैं, लेकिन 2 शब्द जैसे वहीं नहीं, तात चंद्रापीड़, हे चंद्रापीड़ जो है आप तो सब कुछ जानते हो, लेकिन थोड़ा सा एक बात बताना। एक बात बताने के लिए 25 पेज में रंग दहन हो गया। तो वही बात यहाँ भी है, आपको बता दें, महर्षि काश्यप ने काश्यप के द्वारा अब अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। अभी तो वहाँ के दुष्यंत के विषय में बताएं कि आप वहाँ जाकर हमारी तरफ से ऐसे कह देना, क्योंकि आप इतने महान हो, और अब जो है आप अवश्य इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, अब जा कर के कुछ 5 आचरण ऐसे बता रहे हैं, वहाँ के साथ ऐसे ऐसे व्यवहार करना, तब जाके पारंपार मिलेगा। ठीक है, तो वही अपना ये सब बातें हो करके थोड़ा सा और आगे बताएंगे, उसके बाद खुद ही चले जाएंगे काश्यप महाराज। ठीक है, काश्यप चले, भुत्ता चिराय वाला यही कहेंगे 20वां श्लोक, उसके बाद तो नहीं दिखाई दे रहे, एक श्लोक एक शाहमा कहेंगे। उसके बाद तब घर आकर के वही सोचेंगे, तामद वाला प्रश्नम प्रतिगृहूत, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी उसमें अलंकार पूछ लेता है, तो कभी कभी जो है नए कुछ पाता है, तो अब की बार तो वो पूछेगा क्या नाम, कौन सी छंद है, जान लीजिएगा। तो इसीलिए सब इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, जो कुछ हो सके तो अवश्य कमेंट लिखें जो आपके नहीं समझ में आए, और बाकी खुद समझदार हैं, हम जान रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं अवश्य कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।